नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। बीते दिन हमने आपको मौसम की अपडेट दी थी कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है और ऐसा ही होगा। अब तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। इसको लेकर IMD ने चेतावनी भी दे दी है। क्या है चेतावनी, जान लेते हैं। बीते दिन के अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा यानी 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री कम यानी 14.2 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 89 से 22% तक रहा। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री तक रहा। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज थोड़े बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसी के साथ दिन भर धूप खिली रहेगी। वहीं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। बीच बीच में हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। अधिकतम तापमान इस दौरान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की हवा लगातार साफ ही चल रही है। CPCB के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 160 यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। ये एक दिन पहले यानी मंगलवार को 145 था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 15 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली से सटे शहरों में भी AQI संतोषजनक श्रेणी में ही बना हुआ है। बीते दिन पंजाब पुलिस ने मोहाली में आंदोलन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और इसी के साथ किसान मोर्चा जो संगठन है उसके प्रमुख सरवर सिंह पंढेर और इसी के साथ बाकी जो उनके साथ लगे हुए नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उन्हें भी पुलिस ने तोड़ दिया। इसी दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई, जब किसान खनौरी और शंभू सीमा बिंदुओं की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों स्थलों पर किसान 13 फरवरी 2024 से प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक शंभू और खनौरी दोनों स्थानों पर लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गयी। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स को पुलिस ने बुलडोजर से तोड़ दिया। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को किसानों ने जाम कर दिया। उनका कहना है कि लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको परेशान नहीं करना है, बस कुछ टोल प्लाजा को जाम करना है और सरकार से अपना रोष प्रदर्शन जाहिर करना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुल्तानपुरी के MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुनवाई 6 मार्च को होनी थी। इस साल की शुरुआत में वकीलों की हड़ताल और राहुल के अधिवक्ता की अस्वस्थता की वजह से कई बार सुनवाई टल गई। 11 फरवरी को राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह की। पिछली सुनवाई पर परिवादी कोर्ट परिसर में तो मौजूद थे, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं गए। वहीं मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के 2 मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पढ़ने के बाद बीते 16 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उधर सोशल मीडिया मंच X के मालिक एलन मस्क के एक AI टूल ग्रोक की आजकल काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ग्रोक का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, लेकिन इसी के साथ कुछ यूजर्स का ये दावा है कि ग्रोक अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। एलन मस्क की कंपनी XAI ने नवंबर 2023 में ग्रोक को लॉन्च किया था। शुरुआती दिनों में इसे प्रीमियम सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि अब ये सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। इसके लिए आपको बस X पर जाना होगा और ग्रोक के चिन्ह या लिखे शब्द पर क्लिक करने के बाद अपना सवाल लिखना होगा। वहीं तमाम उपयोगकर्ताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ग्रोक बेलगाम है और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि एक घटना सामने आई जिसमें ग्रोक ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को होली पर पुलिसकर्मी को नचवाने के बाद सफाई देने वाले ट्वीट पर गाली दी। ग्रोक ने उनके ट्वीट पर लिखा, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर BJP RSS पर इल्जाम क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसा यूजर्स का दावा है। वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि AI चैटबॉट ग्रोक के हिंदी में अपशब्द बोलने की हालिया घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के संपर्क में है और वो इस मामले की जांच करेंगे।
इजराइल की तरफ से बीते 2 दिनों से लगातार हमास पर हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर जो हमले हुए हैं उसमें करीब 400-500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अब ऐसा कहना है, इजराइल की तरफ से ऐसा बयान आया है कि ये हमले रुकेंगे नहीं और बढ़ते रहेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे। बंधकों को छोड़ने को लेकर फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने को लेकर पीएम ने आदेश दे दिया है। इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया। इससे एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेजरामिन कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण को बढ़ाया, जो गाजा को 2 भागों में विभाजित करता है, और ये एक केंद्रित युद्धाभ्यास था जिसका उद्देश्य एन्क्लेव के उत्तर और दक्षिण के बीच एक आंशिक बफर जोन बनाना था। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बुधवार को मध्य गाजा शहर में संयुक्त राष्ट्र की एक साइट पर एक हमले में एक विदेशी कर्मचारी की मौत हो गई और 5 कर्मचारी घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले का श्रेय इजराइल को दिया, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह हमास की एक साइट पर हुआ जहां उसने इजरायली क्षेत्र में गोलीबारी की तैयारी का पता लगाया था। तो हमने आपको सभी जरूरी खबरों की जानकारी दे दी है। अब आपको इसका अपडेट भी लेना होगा, वो भी हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बस जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।